Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. Today we are going to start another chapter of computer. The chapter name is Working with MS Access. During last lecture we discussed about what is MS Access and how it works. And as we know that MS Access is a RDBMS, that is Relational Database Management System, and it has many built-in feature to create, organize and manipulate data. And it also support different type of object like table, form, queries, report, etc. And same on the at the same time we can add, delete and update any data in the database. uh, Sort and filter data in MS Access. जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो हम किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। आप टेबल को कितने मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हैं, विजार्ड से क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेम अगर हमें उसमें कुछ सॉर्ट करना है डाटा को, डाटाबेस में डाटा टेबल में डाटा को सॉर्ट करना है, उस पर फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। एक्चुअल MS एक्सेस हमें फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है देन यू कैन अप्लाई स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग ऑर्डर। एंड अगर आपका डाटा अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है देन आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, दैट इज A to Z एंड Z to A सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। एंड फिल्ट्रेशन के लिए जो एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, 3 टाइप्स का फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट फिल्टर, जो आप अपनी टेक्सचुअल वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, जो फील्ड आपके अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ कंटेन कर रही हैं उस पर आप टेक्स्ट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फिल्टर, जो फील्ड आपके न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन कर रही हैं वहाँ पर आप नंबर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर कोई फील्ड आपका डेट वैल्यूज़ को कंटेन कर रहा है, डेट्स को कंटेन कर रहा है, देन आप वहाँ पर डेट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज क्वेरी इन एक्सेस। अगर आपको कुछ डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ डाटा आप अलग से एक्सेस करना चाहते हो, तो MS एक्सेस हमें क्वेरी का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि क्वेरी के यूज़ से हम अपना जो भी हमारी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम टेबल से या डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वो ले सकते हैं। तो क्वेरी एक्चुअल में सिर्फ डाटा हमें मतलब एक्सट्रैक्ट करके नहीं देता है, वी कैन ऑल्सो अप्लाई डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशन ऑन द टेबल। एंड जो एक्सेस है हमें 2 टाइप्स के क्वेरी मेथड प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज़ विजार्ड एंड सेकेंड इज़ डिज़ाइन व्यू। विजार्ड में क्या रहता है कि आप जो भी टेबल अपना सेलेक्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आप नेक्स्ट करके स्टेप फॉलो करते हैं एंड देन एट द एंड आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक क्वेरी का रिज़ल्ट आ जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन व्यू में आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल के फील्ड सेलेक्ट करेंगे एंड आप उस पर क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं जिस फील्ड पे आपको अप्लाई करना है। तो ये सब आपका आफ्टर क्वेरी उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो गिवन है इस टाइम पर हमारी स्क्रीन पर एक पेशेंट्स करके हमारा कोई टेबल है एंड जो फील्ड नेम है ID है, स्टेट है, जेंडर, एज एट्सेट्रा है। अब हमने क्या किया, जो हमारा लोअर सेक्शन है यहाँ पे पेशेंट्स हैं, एज है एंड स्टेट, हमने 3 फील्ड डिस्प्ले करवा लिए। एंड टेबल में टेबल का नेम आ गया, सॉर्ट हमने कुछ भी सॉर्ट नहीं किया यहाँ पे। एंड शो में हमने चेक कर दिया कि हमें पेशेंट्स के नेम यहाँ पर शो होने चाहिए। किन पेशेंट्स के, क्राइटेरिया में हमने एज पे कंडीशन लगा दी कि जिनके ग्रेटर देन एज मिनिमम एज है, ठीक है, जिनकी एज ग्रेटर देन 18, फॉर एग्जांपल हमने मिनिमम एज 18 दिया हुआ है
देन जिनका एज ग्रेटर देन 18 है उनके पेशेंट्स के नेम वो शो कर देगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या रहता है, जब आप मोर देन वन टेबल पे क्वेरी परफॉर्म करना चाहते हैं देन हमें मैनुअली रिलेशनशिप कई बार क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे अभी क्या है, कस्टमर्स एंड कस्टमर वन दो हमारे टेबल्स हैं, टू रिलेशंस हैं एंड आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पर आईडी टू आईडी रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। तो ये हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। तो इसे हम मल्टीपल टेबल के लिए मेनली करते हैं कि जो भी कॉमन फील्ड रहेंगे वो यहाँ पर आपको शो कर देगा, जो भी कॉमन फील्ड होंगे उनमें हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता कितने टाइप का है, एक्चुअल में MS एक्सेस हमें 3 टाइप का प्रोवाइड कर रहा है। इस जो रिलेशनशिप है, 1-to-1 रिलेशनशिप जो एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से रिलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ऑथर है एंड वो एक ही बुक राइट कर रहा है देन ये रिलेशनशिप रहेगा 1-to-1 का। एंड नेक्स्ट इज़ 1-to-many, एक ऑथर और उसके बहुत सारे जो रीडर हैं जो उसके बुक को परचेज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज़ मैनी-to-many, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड वो बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल हैं तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैनी-to-many रिलेशनशिप हमारा अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू।